हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को राहुल मिश्रा नर्सिंग के ऑफिशियल चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्टाफ नर्स का जो बहाली है वह जो है कितने समय में क्लियर हो जाएगा, अगर जो है सब चीज़ जो है ठीक रहा तो सबसे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी अपडेट हो आपके पास सबसे पहले पहुँचता रहे। माय डियर, आज की इस वीडियो के माध्यम से जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में 11,389 पदों की बहाली चल रही है, जिसका स्कोर कार्ड भी रिलीज कर चुका है। अब जो प्रोसेस बाकी है वह है अब जो प्रोसेस बाकी है वो है स्क्रूटनी करके, बीटीएससी को स्क्रूटनी करना है। स्क्रूटनी करके एक लिस्ट जारी करना है और उस लिस्ट में जो है वे सारे कैंडिडेट के नाम होगा जो पास होंगे। ठीक है, ये मत सोचिए कि उनको उनका नाम होगा जिनको जॉब 100% हो ही जाएगा, नहीं। जो पास होंगे, जो कैटेगरी के हिसाब से अपना मिनिमम मार्क्स ले आए हैं वो पास होंगे और उन सब का जो है डीवी कराया जाएगा। बात समझ गए? अब डीवी जब कराया जाएगा तो चूंकि बहुत सारे जो है लोग पास होंगे, हजारों हजार की संख्या में, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग इसमें डीवी में भी समय लगेगा। ठीक है, डीवी जो है 10 दिन 15 दिन जितना दिन चले डीवी में समय जो है आपको लगेगा। तो जब डीवी में समय लगेगा या ये भी हो सकता है कि बीटीएससी जो है अगर ज़्यादा कैंडिडेट जो है पास हो तो ये भी हो सकता है कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है कि इतने गुने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ये भी पॉसिबल है। लेकिन नोटिफिकेशन में देखा जाता है, लिखा हुआ है कि जो भी पास है उनको जो है डीवी के लिए बुलाया जाएगा। वहाँ पे कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं लिखा हुआ है। जैसा कि बिहार स्वास्थ्य जो है राज्य स्वास्थ्य समिति, वहाँ से जो संविदा के बहाली आती है वही में मल्टीप्लाई करके यानी मल्टीपल, इतने मल्टीपल टाइम जो है कैंडिडेट 2.5 गुना 3 गुना 5 गुना ऐसे बुलाया जाता है। लेकिन बीटीएससी में सारे कैंडिडेट जो भी पास है कैटेगरी के हिसाब से उनको बुलाया जाता है डीवी के लिए। तो डीवी स्टाफ नर्स का जब भी होगा लंबा चलेगा, डीवी चलेगा। डीवी होने के बाद जो है आपको उस डीवी का जो है वो क्या करेंगे, अपना समीक्षा करेंगे और उसको जो है वेबसाइट पर अपलोड करेंगे कि कौन सा कैंडिडेट क्वालिफाइड हो हैं और कौन सा डिसक्वालीफाइड हो गए हैं। और जिनको डिसक्वालीफाइड करेंगे उनसे ऑब्जेक्शन भी लेंगे कि आपको इस कारण से डिसक्वालीफाइड किया गया है और जो है आप चाहे तो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर अपना जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये डीवी के बाद जो है ऑब्जेक्शन लिया जाता है। उसके बाद जब ऑब्जेक्शन ले लिया जाता है तो उसके बाद जो है आपको इसको निराकरण किया जाता है कि हाँ, जो भी अगर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाए होंगे एक्चुअल में तो उनको जो है क्वालिफाइड की श्रेणी में कर दिया जाता है। उसके बाद जब ये चीज़ें हो जाती हैं तब निकलता है फाइनल कट ऑफ वाइज मेरिट लिस्ट, जिसमें जिनका कट ऑफ के अंदर नाम आता है उनका सिलेक्शन हो जाता है। जिनका कट ऑफ के अंदर नहीं आ पाता है, कट ऑफ से बाहर रह जाते हैं, चाहे 0.5 हो, 0.1 हो या 1 हो 2 हो, जितने नंबर से वो बाहर हो जाए वो बाहर हो जाते हैं और जो कट ऑफ के अंदर रहते हैं उनका फाइनल पोस्टिंग दिया जाता है। तो कुल मिला के ये सारा जो मैं इतना जल्दी बता दिया हूँ एक्चुअली ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये चीज़ें होने में काफ़ी समय लगेगा। जी हाँ, अब आपको पता है कि स्क्रूटनी बीटीएससी तब तक जो है नहीं कर पाएगा जब तक वो कोर्ट से परमिशन नहीं ले ले। ठीक है, बीटीएससी परमिशन जैसे ही कोर्ट से उसे मिल जाएगा वह स्क्रूटनी भी चालू कर देगा और आगे का प्रोसेस भी चालू कर देगा। एज फॉर एग्जाम्पल मानिए कि अगर जनवरी में परमिशन मिल जाती है बीटीएससी को बहाली को आगे प्रोसीड करने के लिए, तो अगर बीटीएससी जल्दी करे तो पूरा फरवरी डीवी में ले लेगा। ठीक है, इतना प्रोसेस लंबा होगा कि डीवी में पूरा फरवरी जो है आपको ले लेगा। जैसे डीवी के लिए लिस्ट ऑर्डर आएगा, उसके 2-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद लिस्ट जारी करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे। स्क्रूटनी करके 10 दिन 15 दिन समय लेंगे स्क्रूटनी में, फिर स्क्रूटनी करके जो है उसका लिस्ट जारी करेंगे डीवी के लिए, जिसमें डेट वाइज डीवी देंगे, शिफ्ट वाइज। तो लगभग 10 दिन डीवी अगर चलता है तो मानिए आपका पूरा फरवरी ऑब्जेक्शन सहित जो है पूरा फरवरी ख़त्म हो जाएगा।
बात समझ गए। आती है मार्च, मार्च में आपको पता है 4 को होली है, तो होली है तो उसके एज फॉर मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ये प्रोसेस कैसे होगा, आगे ये प्रोसेस जाएगा। अभी मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर जनवरी में बीटीएससी को मिल गया ऑर्डर कि हाँ आप आगे बढ़ाइए बहाली, और उस जो आईएनसी बीएनआरसी है उसको अगर अलग कर दिया गया या रिजर्व रख दिया गया उतने सीट को, तो उस अकॉर्डिंग आगे बढ़ाने के लिए अगर कहा गया तो फिर जो है ये प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कि डीवी में 1 महीना लगेगा। डीवी मीन्स कहा जाए तो डीवी लिस्ट जारी करने से लेकर और डीवी होने तक और ऑब्जेक्शन लेने तक 1 महीना निश्चित रूप से लेगा, अगर जल्दी जल्दी बीटीएससी करे तब। अगर जल्दी जल्दी नहीं करे तो लिस्ट जारी करने से लेकर डीवी कराने तक और फिर उसका ऑब्जेक्शन लेने तक, उसका निराकरण करने तक 2 महीना ले लेगा। ठीक है, 2 महीना सिर्फ लिस्ट जारी करने, डीवी कराने, ऑब्जेक्शन लेने तक 2 महीना समय आपको ले लेगा, अगर चीज़ें जल्दी जल्दी नहीं किया तो, क्योंकि बहुत सारा बहाली आपको पता है पेंडिंग है बीटीएससी के पास। ये हो जाएगा। उसके बाद जब वो ऑब्जेक्शन ले लेंगे, फिर उसका निराकरण करेंगे, तब जाके कटअप तैयार करके फाइनल लिस्ट जारी करेंगे, तो 1 महीना उधर और मान लीजिए। यानी ये बहाली को अगर सुस्ती तरीका से चलाया गया ऑर्डर आने के बाद भी तो 3 महीना जरूर लगेगा। बात समझ लीजिए, 3 महीना जरूर लगेगा। अब ये डिपेंड करता है कि ये ऑर्डर बीटीएससी के पास कब आता है, कब परमिशन आता है बहाली को आगे बढ़ाने के लिए, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर बीटीएससी के पास अभी ऑर्डर आ जाए, अभी से वो प्रोसेस शुरू करे, तो ये बहाली जो है मार्च में जो है ज्वाइनिंग सब लोग का हो सकता है। बात समझ गए। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा समय ऑर्डर लेने का, वैसे वैसे बहाली भी आगे बढ़ते चला जाएगा। बात समझ गए। वहीं पे अगर फार्मासिस्ट का बहुत सारा चीज़ बाकी है, ड्रेसर का बाकी है, अदर भी स्टाफ का बाकी है, तो ऐसे में उन लोगों को अगर साथ साथ लेने का प्लान हो तो फिर मुझे लगता है कि 26 आधा भी बीत जाएगा स्टाफ नर्स में। ठीक है, तो स्टाफ नर्स के लिए सबसे कड़ी महत्वपूर्ण है वो है ऑर्डर। कोर्ट से ऑर्डर अगर आ जाता है, चीज़ें रास्ता साफ हो जाएंगी। उसके बाद बीटीएससी पर निर्भर करता है कि वो कितना जल्दी बहाली को कंप्लीट करा दे। मैं हर वीडियो में जब भी इस पर बनाता हूं मैं कहता हूं कि कोर्ट का निर्णय, परमिशन लेना काफ़ी अहम है, और ये बहाली डिपेंड भी करता है कोर्ट के ऑर्डर पर, कोर्ट से परमिशन कब लिया जाता है। बात समझ गए। क्योंकि आपको पता है कि जनवरी में तो आपका कुछ होना नहीं है, क्योंकि विकलांगता का टेस्ट होना है और वह 29 तक लास्ट टेस्ट है, और 31 महीना होता है, लगभग ये महीना ख़त्म ही हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो जनवरी में तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि विकलांगता का टेस्ट का पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया है उन्होंने, तो 29 तक वही टेस्ट होगा, और जनवरी में कुछ होगा नहीं, फरवरी में। और इस बीच में बीटीएससी अगर ऑर्डर ले ले अपने वकील के थ्रू, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो बीटीएससी को जरूर से जरूर प्रयास करना चाहिए कोर्ट से परमिशन लेकर, और विकलांगता का जांच हो ही गया रहेगा, उसके बाद सीधा जो है डीवी के लिए स्क्रूटनी करेंगे और डीवी का लिस्ट जारी करेंगे। फरवरी से मार्च में डीवी हो जाएगा, और मार्च लास्ट तक या अप्रैल में सब लोग को ज्वाइनिंग हो सकता है, अगर बीटीएससी चाह ले तो। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।